हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल पे जितने भी नए नए जुड़े हुए हैं, आप लोग हमारे चैनल ब्रांड स्टडी सेंटर को आप लोग फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। आज हम लोग बात करेंगे क्रोमोजोम पर, यानी क्रोमोसोम आखिर क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों से आप सुनने होंगे कि किसी को लड़का हो रहा है तो किसी को लड़की हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? किसी को बार बार लड़का हो जा रहा है, किसी को बार बार लड़की हो जा रहा है। ऐसा आखिर हो रहा है तो हो रहा है काहे? तो इसी को आपको आज क्लियर कर देंगे, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे कि क्यों लड़का होता है और क्यों लड़की होता है, और क्रोमोसोम आखिर होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम। आखिर क्रोमोसोम देखिए क्या होता है। क्रोमोसोम देखिए, क्रोमोसोम इसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। देखिए गुणसूत्र आखिर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मनुष्यों में जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र वह कितने जोड़ी होती है? 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है। याद रखिएगा आप लोग। अगर बोल देगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी। आपको याद रखना पड़ेगा कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी यानी कि टोटल देखा, एक जोड़ी में कितना? 2 हो, तो 23 जोड़ी में 46 को होगा कि नहीं, बताइए तो। एक जोड़ी में 2 हो तो 23 जोड़ी में 46 को हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? आप जरा समझिए आगे। देखिए 23 जोड़ी में क्या होती है ना कि 22 जोड़ी क्रोमोसोम, 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो होती है, 22 जोड़ी यानी कि 22 जोड़ी में कहने का मतलब 44, यही ना वो 22 जोड़ी यानी कि 44 पीस। तो 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होती है, ये बिल्कुल एक ही प्रकार की होती है, एकदम सेम होती है। जैसे अभी धान के समय चल रहा, तो जिसको देखो अपना खेत में भिड़ा हुआ है, कोई आरी कुदारी कर रहा है, कोई धान रोप रहा है, मतलब टोटल का टोटल क्या कर रहा था? फसल में लगे हुए हैं। तो सब एक ही प्रकार के काम कर रहे हैं, सब धान को बो रहे हैं, तो सब एक ही प्रकार के काम कर रहे हैं। सेम उसी तरह से 22 जोड़ी क्रोमोसोम क्या होती है? एकदम एक ही तरह के होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। याद रखिएगा, 22 जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार आता है एग्जाम में, ये ऑटोसोम में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होती है? तो 22 जोड़ी। या बोल देगा 22 जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम कहते हैं। अब 22 जोड़ी तो आपको क्लियर हो गया। और ये 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होती है, ये दोनों में होता है। ये लड़का में भी होता है और लड़की में भी, यानी कि लड़का में भी और लड़की और लड़का में, दोनों में। लड़की, ये लड़की हो गया और ये हो गया लड़का, यानी कि लड़की लड़का दोनों में क्या होती है? 22। इसमें भी 22 जोड़ी और इसमें भी 22 जोड़ी, दोनों में क्या हो गया? सेम हो गया। इसमें भी 22 जोड़ी, इसमें भी 22 जोड़ी। अब बच गया एक जोड़ी। कितना बच गया? एक जोड़ी। तो एक जोड़ी जो क्रोमोसोम बचता है ना, एक जोड़ी जो क्रोमोसोम, तो एक जोड़ी क्रोमोसोम कहलाता है लिंग क्रोमोसोम। क्या कहलाता है? लिंग क्रोमोसोम। एक जोड़ी जो क्रोमोसोम कहलाता है, वह लिंग क्रोमोसोम कहलाता है। लिंग क्रोमोसोम कहलाता है। लिंग क्रोमोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक जोड़ी क्रोमोसोम, तो लिंग क्रोमोसोम। इसी से लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का उत्पन्न होगा या लड़की उत्पन्न होगा, इसी पर डिपेंड करता है। लिंग क्रोमोसोम पर ये 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है, इससे क्या होता है? हमारे शरीर की बनावटी होते है। जैसे मान लिया जाए कि आंख है, तो आंख में कहीं कहीं उजला पार्ट है तो कहीं कहीं पीला पार्ट है। तो क्या 22 जोड़ी क्रोमोसोम का ये चमत्कार है। लेकिन एक जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है, ये डिपेंड करता है कि किसका लड़का होगा, किसकी लड़की होगी। आप लोग कहावत सुने होंगे कि किसी का खाली बेटा हो रहा है
तो किसी का खाली बेटी हो रहा है। तो किस पर डिपेंड करता है? तो लिंक क्रोमोसोम पर। लिंक क्रोमोसोम पर देखिए कैसे डिपेंड करता है। एक और कहावत सुनोगे कि चूल्हा पर बैठने से खाली बेटी होती है। बताइए, तो ये सही बात है? ये सब कुछ नहीं होता, ये सब पहले का खाली क्या है, तो कहावत है। ये रियल में ये सब ऐसा होता नहीं है। रियल में होता क्या है, तो डिपेंड करता है लिंक क्रोमोसोम पर। देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हम ले ले बॉय और यहाँ पे ले ले हम गर्ल। बॉय में होता है एक्स और वाई और गर्ल में होती है एक्स एक्स। आप देखिए जैसे लड़का और ये हो गया लड़की, ये हो गया मान लो कि पति, ये हो गई पत्नी। अब दोनों से उत्पन्न संतान होगा वो लड़का होगा कि लड़की, कैसे पता चलेगा? देखिए कैसे पता चलेगा। अगर लड़का से निकल गया एक्स और लड़की से भी निकल गया एक्स, तो यहाँ एक्स और एक्स मिल गया, एक्स और एक्स मिल गया, तो क्या बन जाएगा? गर्ल। क्या बन जाएगा? गर्ल, यानी कि लड़की। अगर यहाँ से पुरुष से निकला एक्स और मान लिया जाए कि यहाँ से निकल गया भी लड़की से एक्स, तो फिर क्या हो गया? एक्स और एक्स मिल गया, तो फिर क्या बन जाएगा? गर्ल, यानी कि फिर लड़की उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अगर पुरुष से निकल गया वाई और गर्ल से निकल गया एक्स, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे बॉय उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि लड़का का उत्पत्ति हो जाएगा। लिया है कि लड़का से निकल गया अगर मान लिया जाए कि वाई, ठीक, और वाई निकलेगा और लड़की से निकल गया एक्स, तो वाई और एक्स मिल गया, तो क्या उत्पन्न होगा? लड़का। और अगर फिर यहाँ से वाई निकला और लड़की से निकल गया एक्स, तो क्या हो गया? वाई और एक्स। तो क्या हो गया? फिर इससे हो जाएगा उत्पन्न संतान लड़का। क्या हो जाएगा? लड़का। तो लड़का या लड़की होने का डिपेंड पत्नी पर बिल्कुल नहीं करता है, ये डिपेंड करता है लड़का पर। अगर लड़का के स्पर्म से अगर एक्स निकल रहा तो कंफर्म है कि लड़की जन्म लेगी। और लड़का का अगर स्पर्म से अगर वाई क्रोमोसोम निकल रहा तो समझ जाइए 100 नहीं 110% कि लड़का का उत्पत्ति हो जाएगा। लड़का से अगर वाई निकलेगा, इसमें दोनों तो सेम है, चाहे ये एक्स निकले या ए एक्स निकले, दोनों तो सेम है। लेकिन लड़का में क्या है? वो एक्स है, एक वाई है। अगर लड़का से एक्स निकल गया तो एक्स एक्स के साथ मिलेगा तो लड़की, एक्स एक्स के साथ मिलेगा लड़की, वाई एक्स के साथ मिलेगा तो लड़का, वाई एक्स के साथ मिलेगा तो लड़का। तो डिपेंड करता है लड़का पर, डिपेंड ऑन वाई, यानी कि लड़का पर डिपेंड करता है कि कैसा संतान होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा। तो आपको इसको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आपने इसको नोट कर ली। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।